सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज हम चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, वो करेंगे। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग व त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन होते हैं वो कराए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिए और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिए, वो आपके बोर्ड पेपर के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। तो जैसे पेंसिल का आकार कैसा होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे पेंसिल क्या बनी हुई है, वैसे ये पेंसिल कि ये पेंसिल होती है ना कि एक किनारा नुकीला होता है, वो ऊपर का जो पार्ट होता है वो शंकु आकार होता है, ठीक, और जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है आपका बेलन का आकार है। ये देखिए, जैसे ये, तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये शंकु होता है, नीचे क्या होता है, बेलन होता है। तो एक शंकु, यहाँ पे शंकु का, और एक बेलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर होना चाहिए, ऊंचाई एच सेंटीमीटर, और एच क्या है, 2r से बड़ा है, यानी कि एच की जो, मतलब एच की जो लेंथ, मतलब जो माप है वो 2r से बड़ी है। ये 2r ले लीजिए। ठोस इसमें एक गोला रखा हुआ है, तो इसका व्यास हमें बताना है ना। इसका व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो डी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये मान लीजिए एक ठोस अर्धगोला है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कौन सा, वक्र वाला, और ये क्या होगा, एक समतल होगा। तो वक्र होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, समतल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी बी ऑप्शन आपका 3 पाई आर स्क्वायर। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय बोला है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा आर और एच के समानुपाती। अगर मैं ए बात करूं तो ये आर एच के समानुपाती होता है। ये देखो, ए क्या होता है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, आर एच के समानुपाती, यानी ए वन बटे ए टू में करना चाहूँ तो ये हो जाएगा आर वन एच वन बटे आर टू एच टू। आर वन आर टू का अनुपात दिया गया है 3/5, एच वन एच टू का है 2/3, तो 2/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये एक बेलन को ही है, ठीक, और इसमें क्या किया जाता है कि एक शंकु काट लिया जाता है, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही शंकु की ऊंचाई है। तो देखो, जब कट जाएगा ना तो ये कुछ ऐसा बचेगा। अगर मैं बनाना चाहूँ, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, शंकु है, बेलन है, सॉरी। ये यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया, ऐसे ये कोई बेलन था हमारा, ये ऐसे मान लिया, ठीक। ये ऊपर की सरफेस मैंने क्या कर दी, ठोस बना दिया इसको। अब क्या किया गया है कि इसमें से ये ऐसा शंकु काट लिया गया है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे, ठीक। और नीचे हमारा क्या रहने वाला है कि एक वृत्त रहे, मतलब वृत्त क्या, उसका आधार जो क्या होगा, वृत्तीय ऐसा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पार्ट है ना, रुको देखो, ये वाला पार्ट तो सारा ठोस है ना, ये सारा पार्ट क्या हो गया, ठोस हो गया। ये अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, बाहर से तो ये ऐसा ही दिखेगा, मतलब पूरा पार्ट क्या होगा, कवर, मतलब ठोस होगा ना। ये अंदर इस तरीके से, मैं खोखला, ये पार्ट क्या है, खोखला है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना, इस पार्ट का होगा, ये पूरे बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और इस शंकु का जो अंदर कैविटी बन गई है ना, जो खोखला क्षेत्र है, उसका भी क्षेत्रफल हमें ठोस कुल क्षेत्रफल में निकालना पड़ेगा। इसका होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है 2 पाई आर एच, और शंकु का कितना होता है, पाई आर एल। देखो, इन तीनों को हमें ऐड कर देना है। अब एल कैसे निकलेगी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, तो ये
इसका स्क्वायर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका स्क्वायर, यानी कि रूट 136 आ जाएगा। बस यही तीनों में आपको एल की वैल्यू, आर एच पता ही है, आर पता ही है, बस यही वैल्यू रख के आपको निकाल लेना है। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना है, तो देखो आयतन अगर 64 है ना, v अगर 64 है तो a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट होता है, a क्या होता है, v का क्यूब रूट। ठीक, तो ये 4 हो जाएगा। अब मान लो कि ये दो रखे हुए थे हमारे क्या, घन, और इनसे मिला के बना दिया गया हमारा एक ऐसा, मान लीजिए घनाभ टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ ये मान लीजिए ऐसे बना दिया गया, दो घन थे, तो देखो ये एक सरफेस इसकी जो होगी, ठीक, इस वाले घन की, और एक सरफेस इस वाले घन की मिल जाएंगी, और वो हट ही जाएंगी, मतलब उनका क्षेत्रफल तो काउंट नहीं होगा। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इस पूरी बॉडी का ज्ञात करना है ना, तो एक का कितना होता है 6a², दूसरे का भी 6a², तो 12a² हो जाएगा, लेकिन इसमें से दो तो घट जाएंगी ना। या ऐसे समझ लो, अगर देखना हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो एक ये वाली सरफेस रहेगी, एक पीछे वाली, एक आगे वाली, एक नीचे, एक इधर, तो 1 2 3 4 5, पांच इसकी 10 हो जाएंगी ना, ऐसे भी समझ सकते हो 10a², तो 10 × 4 = 16 होता है, यानी कि 160 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बेकर में जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे डाले जाते हैं, कंचों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए पानी का स्तर इतने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो आर कितनी हो जाएगी बेलन की, 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं केवल इस ऊंचाई का आयतन निकालना चाहूँ, मान लीजिए कि ये कोई बेलन था, इसमें इतना पानी भरा था, फिर कंचे डालने पे इतना बढ़ जाता है, तो इसका केवल आयतन में अगर निकालना चाहूँ v, तो ये हो जाएगा पाई 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 5.6। अब ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 4/3 पाई, और आर कितना है 1.4 है, बाई 2 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर लेना, और यहाँ पे n से गुणा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि n कंचे डालेंगे ना, तो n का आयतन इतना हो जाएगा, n की वैल्यू निकल आएगी। आप यहाँ से इजीली कर लेंगे, 49 हो जाएगा ना, 49/4, फिर इस 4 से यहाँ पे कट करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, फिर इस 1.4 से एक 1.4 हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा 8 आएगा ना, तो इससे कट करेंगे, यहाँ पे 8 होगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन लिख लो πr²h, इसका दोगुना, ये किसके बराबर होता है 2πrh इंटू आर, यही तो लिखा हुआ है, इसमें कुछ देखना ही नहीं था। 2 सेंटीमीटर वाले 16 शीशे गोले एक घनाभागार पेटी में पैक किए जाते हैं जिसकी आंतरिक विमाएं इतनी है, इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई पेटी है ना, तो इसमें ये गोले भरे हुए हैं, ऐसे 16 है, 16 का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये इनका आयतन हो गया। फिर इस पेटी का आयतन निकाल लो, 16 × 8 × 8, ठीक, ये आयतन हो गया V1, इसे मैं V1 बोल देता हूँ, इसे मैं V2 बोल देता हूँ, तो V1 - V2 कर लेना, ये आ जाएगा V वाट, यानी कि जल का आयतन। इतना ही आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, लंबवती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, यदि गोला पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो बेलनाकार पानी सतह से इतने सेंटीमीटर बढ़ जाती है, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3, सॉरी 4/3, ठीक, फिर पाई, और आर कितना है इसका 6 है, क्योंकि व्यास 12 है तो आर कितना हो जाएगा 6, 6 का क्यूब, ठीक, ये इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, पाई, आर पता नहीं हमें, R² और ये पता है 9×3 = 27, 5 32/9, ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4, सॉरी ये 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, ये आ रहा है हमारा 6 × 6 × 6 बराबर R² × 8/3,
तो यहाँ से अगर मैं दो दो हटाऊं तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 3, वो दो 3 बार गुणा होके 8 को कट कर देंगे। तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9 × 9, क्योंकि ये 3 भी जाएगा तो आर की वैल्यू आएगी 9। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण इतना है। तो इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसके, देखो ये त्रिज्यखंड है, इसका ये एंगल 120 डिग्री है, इसको मोड़ के ये शंकु बनाया गया है। तो ये जो ये पार्ट है ना, यही मुड़ के इस शंकु की परिधि बना लेगी, मतलब जो शंकु का आधार है उसकी परिधि बना लेगी। तो इसकी ये है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी लेंथ निकालना, एल निकालना चाहूँ तो एल कितना होता है 120/360, ठीक, इंटू 2 × पाई इंटू आर कितना है 12। तो ये क्या आ जाएगा 312 यानी 4 दूनी 8 पाई, एल की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई। ये बराबर होगी यहाँ पे 2 पाई r1 के 8 पाई बराबर हो। तो 2 पाई से 4 कट जाएगा, यानी r1 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, और ये कितनी बनेगी, जो यहाँ पे 12 थी ना, ये यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। तो 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 16। ये जब आप करेंगे आई थिंक 128 आएगा। ठीक। तो ये आ जाएगी इसकी एच। ठीक। अब आपको आर पता है 4 है, एच पता है √128 है, बस पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू 16 इंटू √128। वैल्यू यहाँ पे आप पाई के रखना चाहें तो रख लेना, नहीं तो आप इसको ये इसे सॉल्व कर लेना और गुणा करके निकाल लेना। ठीक। एक फैक्ट्री प्रतिदिन इतनी पेंसिल्स बनाती है। पेंसिल बेलनों के आकार की है, प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर, आधार की परिधि इतनी है। तो देखो आधार की परिधि यानी 2 पाई r हमें पता है, लंबाई हमें h भी पता है। तो 1.5 इंटू 25, ये वक्र पृष्ठ आ गया कि नहीं आ गया, ये कितना आ गया 15×5 = 75, 7, 15×2 = 30, 3 37, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर मैं 12 या 1,20,000, हाँ 1,20,000 है ना, तो इसकी गुणा कर दो 3 जीरो और एक 4 जीरो। ठीक। अब इसकी गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है 0.05 प्रति डेकामीटर है ना। तो डेकामीटर क्या होता है, एक डेकामीटर बराबर होते हैं 10 मीटर। ठीक। या इसे मैं लिख सकता हूँ 10 × 100 सेंटीमीटर। जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1000 का स्क्वायर कर दो और ये सेंटीमीटर आप लिख दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, ये यहाँ पे डेसीमीटर होना चाहिए आई थिंक, नहीं तो बहुत कम लागत आएगी। आई थिंक यहाँ पे डेसीमीटर कर लीजिए, प्रति 10 सेंटीमीटर, तब ज़्यादा सही रहेगा। तब यहाँ पे केवल 10 से भाग होगा, आई थिंक यही होना चाहिए। ये कट जाए, नहीं तो लागत बहुत कम आएगी फिर। ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी कि ये 3 जीरो चले जाएंगे। ये क्वेश्चन आप बन जाएंगे 375 गुणे 12 गुणे 5, 12×5 60 गुणे 375, 6×5 30, 3 6 7 42, 3 45, 4 6 3 18, 4 22। ये आ जाएंगे 22,500 कॉस्ट होगी इसकी। ठीक। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को उसके अक्ष से मध्य बिंदु पर समांतर दो भागों में विभक्त किया जाता है। दोनों भागों के आयतनों की तुलना कीजिए। देखो ये कोई शंकु था, ठीक, यहाँ पर इसे एक प्लेन के द्वारा ऐसे कट कर दिया जाता है। ये क्या है कि ये H1 है, ये भी H1 है। ठीक। अब हमें क्या यहाँ की R निकालनी है। देखो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, देखो यहाँ पे ये H1 है, ये भी H1 है, ये R1 मान लीजिए और ये R2 मान लीजिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारा जो ऊपर वाला है पूरा त्रिभुज समरूप होंगे। मैं लिख सकता हूँ R1/H1 बराबर होगा R2/2H1। ठीक। तो
H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी R1 की वैल्यू आ जाएगी R2/2। ठीक, तो अब क्या होगा, दोनों के आयतनों की तुलना करनी है ना। पहले वाले का आयतन कितना हो जाएगा, V1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1, यानी R2 का क्यूब बटे, ये सॉरी R2 का स्क्वायर बटे 8 इंटू H1। और अगर मैं V2 निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R2 का क्यूब इंटू 2H1। ठीक, तो H1 से H1 कैंसिल आउट, R2 से ये कैंसिल आउट, और ये 1/3 से ये कैंसिल आउट। ठीक, तो V1 बटे V2 कितना आ गया, ये आ गया हमारा, ये नीचे आ जाएगा ना, 1/16 इस अनुपात में आ गया। यानी कि अगर इस वाले ऊपर वाले का आयतन कितना होगा, 1 होगा, तो इस टोटल का आयतन कितना होगा, 16 होगा। तो जो ये पार्ट बन रहे हैं ना, तो इसका आयतन कितना होगा, 15 है। यानी कि ये 1 है, तो नीचे वाला जो ये छिन्नक बन रहा है, शंकु छिन्नक बन रहा है ना, ये आपका पार्ट, ये वाला, इसका आयतन कितना होगा, 15 होगा। तो यही हमें तुलना करके बताना था। ठीक, इसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है, दर्शाइए कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के तुल्य बराबर थी, जबकि प्रत्येक नदी 172 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी है। इसको क्या करना है, हमें मीटर में ही सब कुछ चेंज कर लेना है। यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻²। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 10/100। ठीक, तो ये मीटर हो गया, इंटू 7280 गुणे वर्ग किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, होता है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये देखो, नदी ऐसे बह रही थी तो ये क्षेत्रफल हो गया, इस पे अगर पानी कुछ आएगा ना, तो ये घनाभ आकार का बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा समझ के देखिए, घनाभ आकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही आयतन है, क्षेत्रफल हमें पता है, ऊंचाई से हमने गुणा कर दिया। अब 3 नदियां हैं, ठीक, तो 3 से गुणा कर लिया हमने। प्रत्येक नदी कितने किलोमीटर लंबी है, यानी कि 1072 गुणे 1000 मीटर लंबी है, 76 मीटर चौड़ी है, और 3 मीटर गहरी है। तो हमें क्या करना है, या तो इन दोनों को कट करेंगे ना, एक ही आ जाएगा, इधर भी एक आएगा, इधर भी एक आ जाएगा, बस प्रूफ हो जाएगा। या तो सारी गुणा करके आपको बराबर दोनों तरफ लाना है, अब जैसे करना चाहे वैसे कर ले। मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ, मैं एक लाऊंगा दोनों तरफ, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 728 गुणे 10 1000 का स्क्वायर। अगर मैं इधर देखूं, चलो मैं वो भी तरीका बता देता हूँ आपको, 9 हो जाएगा ना, 3 गुणे 3 9, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 9 सत्ते 63, एक 64 6 9 एकम 9। इसकी गुणा करनी है 75 से, और ये 1000 लिखा हुआ है, 96 48 और ये 75, 8 40 4 5 20 4 24 2 5 31 3 2 32 5 9 45 3 48। ठीक, अब 7 8 56, सॉरी, 5 7 28 5 32, 3 आएगा, 7 42 3 45, 4 आएगा, और 7 9 63 4 67। ठीक, तो ये 0, ये 0, ये 5, 8 5 13, यहाँ से लगा 1, 4 1 5 7 5 12, यहाँ से लगा 1, ये आ जाएगा 723। तो यहाँ पे समथिंग समथिंग 723, और ये 500 आ रहा है, ये 1000 और है। तो अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे 72.8 करके, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 7 आ जाएगी, क्योंकि 6 तो वैसे हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 10 की पावर 3 थी, तो 72.3 करके मैं ये भी यहाँ पे भी 10 की पावर 7 लिख सकता हूँ। तो दोनों क्या आ रहे हैं, लगभग इक्वल आ रहे हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, 2π/h लगा देना है, 22/7, R 7 है, ये हो गया, 22 × 44 गुणे 8। ठीक, 4 4 32, 300, आई थिंक 52 आना चाहिए। ठीक,
एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, संपूर्ण पृष्ठ इतना है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो पाई आर एल प्लस ये पाई आर स्क्वायर बराबर हमें पता है 90 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर बराबर 90। तिर्यक ऊंचाई 13 बताई गई है, तो आर 13 प्लस आर बराबर 90, तो ये 13 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक, 18 पंचे 90 होता है, तो 13 आर को मैं लिख सकता हूँ 18 आर माइनस 5 आर, सॉरी 5 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90। ठीक, तो ये अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कॉमन लूँ तो आर प्लस 18 आ जाएगा, फिर -5 कॉमन लूँ तो आर प्लस 18 आ जाएगा, यानी आर माइनस 5 आर प्लस 18 इक्वल्स टू 0, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हो गया लेक्चर पूरा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।